सरकार ने पिछले दिनों एक ऑर्डर निकाला था कि प्राइवेट स्कूलों में जो भी असातिज़ा हैं उनको निकाला नहीं जा सकता है। और श्रीनगर में हमारे पास दस्तावेज हैं, हमारे पास एविडेंस है कि एक प्राइवेट स्कूल में जो श्रीनगर के हुमामा के इलाके में है, मामत में उसकी दूसरी जो है उसका सब ऑफिस भी है, वहां पे भी वो बड़ा स्कूल बना भी रहा है, कंस्ट्रक्शन भी वहां हो रही है। वहां के कुछ असातिज़ा को निकाला जा चुका है और निकाले जाने की वजह क्या है ये बताया तो नहीं जाता है, लेकिन जिनको निकाला है उनमें से एक खातून ने हमारे साथ बात की, बताया, उसके साथ नाइंसाफी हुई है। हम जरा ये बात आप तक पहुंचाते हैं और बात पहुंचाते हैं अरबाब इक़दार तक कि आपने जो कुछ भी कानून निकाला है, कानून पास किया है, उसकी खुल्लम खुला दजियां प्राइवेट स्कूल वाले उड़ा रहे हैं। मैं एक प्राइवेट स्कूल की टीचर हूँ, फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल से। फाउंडेशन वर्ल्ड जी, जो हुमामा में है, मामत में भी उसका एक ब्रांच है। मामत में ब्रांच है जी। जी सर, हमें 3 दिन पहले टर्मिनेट किया गया बिना नोटिफाई किए, बिना कोई नोटिस दिए। हम 4-5 टीचर्स हैं जी। बिना कोई वजह बताए ही हमें टर्मिनेट किया, क्योंकि हमें सैलरी 3 महीने की सैलरी 3,000 दी इन लोगों ने, जबकि बच्चों का फीस 1 लाख है पर ईयर। वहाँ का ट्यूशन फी नर्सरी के बच्चे का 6-7 हजार है मंथली जी। हमें उन्होंने कोई सैलरी नहीं दी। 3 महीने के बाद उन्होंने हमें 3,000 दिए। एक क्लास में 24 बच्चे हैं, मतलब एक क्लास में 24 लाख पर ईयर उनको जाता है, एक क्लास से, एक सेक्शन से जी। अब हमने जो ये है लेबर कमिश्नर भड़गाम, वो लेडी एक है, उनको भी मैंने कॉल किया था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला मेरे इस स्कूल के साथ पर्सनल रिलेशंस है, इसलिए आप बेहतर होगा आप इंटरनली इस मसले को सॉल्व करें जी। तो उन्होंने भी हमारी कोई हेल्प नहीं की जी जी। जबकि इस पैंडेमिक में हम लोगों को निकाल दिया गया। हम इस टाइम कहीं जा भी नहीं सकते। हम में कुछ टीचर्स ऐसी है जो जिनका घर इसी सैलरी से चलता था। बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। अब तक यूजुअली कितनी सैलरी देते थे आपको ये पर मंथ? हाँ, सैलरी वो भी एक इशू है। सैलरी वहाँ पे 60,000 है हमारी, 7,000 10,000 देते हैं हमें पर मंथ, जबकि बच्चों से इतना ज्यादा फी लेते हैं। आपका जो रजिस्टर पे पेरोल पे साइन कितने का लिया जाता था? मेरी सैलरी उन्होंने रखी थी 10,000, प्रोविडेंट फंड सब कुछ लेकर 10,000, बाकी टीचर्स की 7,000 है। तो कितना ये तो 7,000 आपकी सैलरी थी और 10,000 रिकॉर्ड में थी, लेकिन देते कितना थे? देते कितना कैश दिया उन्होंने? अभी तक मुझे सिर्फ 3,000 दिए। जब मैंने ज्वाइन किया उसके 1 महीने बाद ही ये वायरस का हो गया, तब से मैं घर में ही काम कर रही हूँ। मैं घर से काम कर रही हूँ, वीडियोस बना के देते हैं हम, क्लासेस घर से ही कर रहे हैं हम ऑनलाइन। तो इन्होंने हमें यही बहाना बनाया कि हमारे पास फंड्स नहीं है। सर आप खुद ही सोचिए, जो स्कूल इतना ज्यादा फी बच्चों से ले रहा है, अगर इन 3 महीनों में बच्चों ने फी भी नहीं भरा होगा, इनके पास सेविंग्स नहीं होंगी। सेविंग्स वगैरह की बात हुई, इस वक्त पेंडेमिक है, उनको भी इनकम नहीं होगी, तो क्या आपने उनके साथ कोई बात की कि नेगोशिएशन वगैरह किया? हाँ जी बिल्कुल। हमने उनको कहा आप हमें 100% सैलरी मत दीजिए, कम से कम 70% ही दीजिए, क्योंकि जो उनका परमानेंट स्टाफ है, परमानेंट मेंबर्स है, उन सब को उन्होंने 70% सैलरी का दिया। हम लोग को सिर्फ 30% दिया, 3,000 दिए सिर्फ। जो हम ऑनलाइन पढ़ाते थे उसमें पेन, स्टेशनरी या रिचार्ज कराना, वो सारे 3,000 उसी में खर्च हो जाते थे जी। और उनका स्कूल का जो है उसकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है इस वक्त। अगर उनके पास फंड्स नहीं है तो स्कूल की कंस्ट्रक्शन कैसे चल रही है? ये हुई एक बात। अब मुझे ये बताइए, आपने लेबर कमिश्नर से बात की? हाँ बिल्कुल, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, मैं आपको भेज भी सकती हूँ। ये प्राइवेट स्कूल में काम करिए एक असातिज़ा की अपील या उसकी फरियाद इन हालात में उसको निकाला जाएगी तो कहां जाएगी, ये उसकी अपील। और हमने यही बात इंतजामिया तक भी पहुंचाई, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई। हमने उनसे वजह जानना चाहिए, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, अपना पहलू रखा। उनका क्या पहलू है हम आपको सुनाते हैं। हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है, हमारा टीचर्स हम इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड उनका होता है जी। प्रोबेशन पीरियड में हम ये देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है जी। तो कुछ टीचर्स का हमारा प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया है जी। हमने बिल्कुल उनको लास्ट डे तक रखा अपने साथ। उसके बाद हमने ये बोला कि परफॉर्मेंस आपका एनालाइज है एकेडमिक स्कीम में जी, तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद परफॉर्मेंस, सो वी नॉट कंटिन्यू। हमने टर्मिनेट किसी नहीं किया। सर ये परफॉर्मेंस आपने इस कोविड में कैसे चेक की, थोड़ा सा हमें बताइए। अपने पास क्या
हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रही है कंटिन्यूअसली जी और उसमें अभी तो हम 3-4 चीजें देख सकते हैं। एक तो ये कि आपका कोऑपरेशन कैसा है जी ठीक है। जो भी हमें फॉर एग्जांपल ये तो सिस्टम नहीं बना हुआ है ना ऑनलाइन क्लासेस का जी ये तो इस टाइम कोविड की वजह से हमें नए सॉल्यूशंस बच्चों के मफाद के लिए हमें स्टार्ट करने पड़े। जी तो इसमें कई टीचर्स ने बहुत मेहनत की है और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, बहुत कोऑपरेट किया है। जी कुछ टीचर्स मतलब आनाकानी बहुत कर रहे हैं या सपोर्ट कम कर रहे हैं या अवेलेबल नहीं रहते हैं बच्चों के लिए। तो एक तो वो है पैरामीटर। दूसरा ये पैरामीटर है जो उनका मटेरियल है जो उसको उनको प्रिपेयर करना होता है क्लासेस के लिए जी उसकी क्वालिटी जो हमारी एकेडमिक्स टीम है इंचार्जेस हैं वो चेक करते हैं और वो एनालाइज करते हैं। तो हमारे पास खाली ये रिकमेंडेशन आती है, ये एकेडमिक टीम इज अ सोल ओनर ऑफ दिस। वो डिसाइड करते हैं कि उनके जो पैरामीटर्स उन्होंने सेट किए है उस पर क्या कैंडिडेट कर रहा है। तो हमारे पास काफी रहते हैं, उनमें से जो परफॉर्म नहीं कर पाता है आई थिंक 4 या 5 कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी हमारा प्रोबेशन खत्म हो गया और हम उनका एक्सटेंड नहीं कर पाए। तो आपने कितने टीचर्स का प्रोबेशन खत्म किया? तो इस वक्त लगभग हमारे एटलीस्ट अराउंड 30 टीचर्स हैं जो प्रोबेशन पे हैं जी। तो उनमें से कईयों का कंफर्मेशन भी हुआ है जी, लेकिन जो मतलब जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा उनका हमने प्रोबेशन खत्म किया, उसके बाद एक्सटेंड नहीं किया। ये कितने टीचर्स हैं सर अप्रोक्सीमेटली जिनका आपने खत्म किया? 5 होंगे। अच्छा 5, लेकिन सर ठीक है 5 है बट अभी कुछ लोगों का और भी नहीं हुआ, हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं। सर मैं ये बात इंतजामिया का पहलू, लेकिन क्या वाकई में इन हालात में आप इसे टर्मिनेशन कहें या आप इसे कहें कि उसका कैंसिल हुआ है, इतना ही एक्सटेंशन नहीं हुआ, ये क्या कुछ है, लेकिन इन हालात में किसी का रोजी मारना क्या जायज है? सरकार ने अपना हुक्मनामा जारी किया था, उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इस तालीम के मैदान की बात